हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच वाचिंग माय वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं बात करूंगी प्रेगनेंसी के पहले महीने से 9 महीने तक, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक आप अपने आप को हेल्दी कैसे बना के रखेंगे। अब बात आती है हेल्दी रहने की, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि अच्छे से खाना खाएंगे प्रेगनेंसी में तो हम हेल्दी हो पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ की, जिसमें हमें बस सोचते हैं कि बस प्रेगनेंसी में खाना खाना है, यानी कि प्रॉपर डाइट को मेंटेन करना है। लेकिन आज मैं बात करूंगी कि फिजिकल हेल्थ प्रेगनेंसी के दौरान जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी मेंटल हेल्थ की भी ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप मेंटली रूप से हेल्दी हैं तो आपकी प्रेगनेंसी और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करें तो इसका मतलब सीधा हम लोग समझते हैं कि हमारी वज़न कितना बढ़ रहा है, बच्चे का वज़न कितना बढ़ रहा है, कहीं बच्चे कमज़ोर तो नहीं हैं, या फिर हमारी वेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, या फिर बच्चे का कलर कम्प्लेक्शन क्या आएगा उसके बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना कितना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान हम सभी को पता है कि मूड स्विंग होना, स्ट्रेस होना प्रेगनेंसी को लेके या कई और कोई बातों को लेके, या फिर थकान महसूस होना, ऐसा प्रेगनेंसी में होता है। लेकिन ये सीधा सीधी इसका असर बच्चे पे भी पड़ता है। आप प्रेगनेंसी के दौरान जो कुछ भी खाते हैं, जो सोचते हैं, उसका असर सीधा सीधी बच्चे पे पड़ता है। इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी के दौरान जितना फिजिकल हेल्थ को देखना जरूरी है उतना मेंटल हेल्थ को भी देखना जरूरी है, तभी एक हेल्दी बेबी हो पाएगा। प्रेगनेंसी में मेंटली रूप से हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। सबसे पहला टिप्स के बारे में बात करते हैं, एक्सरसाइज करना। यानी कि जो आपकी मॉर्निंग की समय होती है, जब सुबह सुबह धूप, जो हल्की हल्की धूप आती है, उस समय आप जरूर टहलें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और योगा करें, मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, इन सभी से आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन की अच्छी ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को हमेशा तरोताज़ा फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। और जो आप मेडिटेशन करते हैं या फिर आप योगा करते हैं, ध्यान करते हैं स्पेशली, तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छा फील होगा, यानी कि आपका पूरे दिन के लिए मूड अच्छा रहेगा। अब हम नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप वर्किंग हैं तो आपको दिन में अगर समय नहीं मिलता है तो रात में अच्छे कम से कम 8 से 9 घंटे का नींद आप जरूर लें। और अगर आप नॉन वर्किंग हैं तो दिन में भी आप 1 से 2 घंटे आराम करिए। मोबाइल के स्क्रीनिंग पे थोड़ा सा समय कम देना है, क्योंकि इसके वजह से भी एंजाइटी होती है। और ख़ास करके रात में सोते समय तो बिल्कुल भी स्क्रीनिंग कम देखें। अच्छी नींद से आपकी जो थकान होती है, एंजाइटी होती है, वो नहीं होगी। अगर आप पूरी रात ठीक से नहीं सो पाती हैं, चाहे कारण कोई भी हो, तो आपको थकान और एंजाइटी होगा, जिसका बुरा असर आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ सकता है, जिसमें आप मेंटली रूप से काफ़ी परेशान रहेंगे, अच्छा फील नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सोते समय किस साइड से सोना चाहिए। ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कंफ्यूज होने वाली बात है कि लेफ्ट साइड सोना है या राइट साइड सोना है। आपको जिस साइड सोना पसंद है वैसे सोइए। लेफ्ट सोना है लेफ्ट सोइए, राइट सोना है आप राइट साइड सोइए। लेकिन जब आप खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि खाना खाने के बाद या लंच हो या डिनर हो तो आप लेफ्ट साइड जरूर सोएं। इससे आपको 2 फायदा है। एक फ़ायदा है कि आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो अच्छा रहेगा, और दूसरा है कि आपकी जो खाना है, जो आपने खाया है, वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। तो आप कोशिश करें कि लेफ्ट साइड सोने का, स्पेशली खाना खाने के बाद। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस फ्री करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि इस समय आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होते रहता है, यानी कि बैड फील होना, कभी अच्छा फील होना, ये सारी चीज़ होते रहता है। इसको कम करने का सबसे आसान चीज़ है कि आप मॉर्निंग में योगा करें और वॉक करें, और आपको जो पसंद है म्यूज़िक सुनना, बुक पढ़ना, एक्सरसाइज आप जरूर करें, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जरूर करें। इससे आपका मूड स्विंग कम होगा और मेंटल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छा होगा। ये प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल हेल्थ को सही करने के लिए, यानी कि आप हमेशा अच्छा फील करने के लिए, आपको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपकी डाइट में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स सारे कुछ होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में अगर बताऊं तो ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, तो मैंने इस बैलेंस डाइट के बारे में वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल मोटा मोटी समझते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट है कि आप अपने घर का जो खाना होता है वो आप भरपूर खाएं, फ्रूट्स खाएं। अब हम नेक्स्ट टिप्स के बारे में बात करते हैं, आपकी हॉबीज़ के बारे में। यानी कि आपका हॉबीज़ क्या है, आपको क्या करना पसंद है। जैसे पढ़ना हो सकता है, लिखना हो सकता है, गाना सुनना, म्यूजिक सुनना, गार्डनिंग करना, बच्चे के साथ खेलना। आप इसके लिए समय जरूर निकालें। आप चाहे वर्किंग हो तब भी आप अपने लिए समय जरूर निकालें,
ये इसका असर आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपने पार्टनर के साथ अपने बेबी के बारे में सोचें, अच्छी अच्छी बातें करें, ये भी एक पॉजिटिविटी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें और रीज़न ढूंढें छोटी छोटी कि हम किस चीज़ों से मुझे खुशियाँ मिलती हैं, वो चीज़ आप करने का कोशिश करें। प्रेगनेंसी के दौरान फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बैलेंस करके चलना है ताकि आप एक स्वस्थ बेबी को निर्माण कर पाएँ। प्रेगनेंसी के पूरे महीने तक यानी कि पहले महीने से 9 मंथ तक अपने खान पान, रहन सहन और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ करते रहना है। ये जो प्रेगनेंसी के दौरान आपका मूड स्विंग होता है और उससे काफ़ी स्ट्रेस भी होता है, उस पर कंट्रोल रह सके। जितना भी मैंने बताया है, अगर इसमें कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा। और पूरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।